अब देखिए फाइनली कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ आपने बहुत देखा यूट्यूब पर भी, यहाँ पर कुछ शिफ्टें आसान आ रही हैं, कुछ कठिन आ रही हैं। तो इसमें फ़ायदा किसको मिलेगा? देखिए जो हमने यहाँ पर अभी दिखाया, तो जिसकी शिफ्ट भी कठिन है, ठीक है, जिसकी शिफ्ट भी कठिन है उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। कितना बढ़ सकता है यह तो आयोग डिसाइड करेगा। जब आपका नंबर बनेगा, काफ़ी चेक होगी, उस समय पता चलेगा। मतलब शिफ्टों की तुलना की जाएगी, एवरेज निकाला जाएगा कि किस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यूपी पुलिस ने फार्मूला भी दिया था ऑफिशियल नोटिस के द्वारा, तो वहाँ से पता चलेगा कौन सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन थे। वैसे यहाँ पर देखिए लोगों की डाटा के अनुसार तो हमने दिखाई दिया है, बाकी जो शिफ्ट कठिन रहेगी उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। शुरुआती जो शिफ्ट थी वहाँ पर इनको फ़ायदा मिलेगा, और जो लास्ट की 30, 31 या फिर 25, 26 वाली 25 की थी, थोड़ा सा इन लोगों को कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट वालों को ही मिलेगा। अब देखिए बात करेंगे जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में दोस्त फाइनल के लिए आपको बता दें, यदि आपका, ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन के आसपास, 100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर तक, यदि आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को पूरा का पूरा सेफ मानिए, रनिंग वगैरह सब चीज़ स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका इस कैटेगरी में इतना है तो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 96 से लेकर के 100। देखिए पेपर इतना भी आसान नहीं आया था जैसे कि लोगों ने यूट्यूब पर हवा दिखाया। अरे भाई वह सभी लोग टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उनको आसान तो लगेगा ही, ठीक है। तो पेपर उतना भी हलवा नहीं था, और बाकी पेपर देने में, वहाँ पर बताने में और घर आकर के मिलाने में, और जो पेपर दे रहा है उसी को ही पता चलता है एग्ज़ाम में प्रेशर क्या है। आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है। तो उतना हल्का भी पेपर नहीं था। तो ओबीसी में दोस्त यदि आपके 96 से 100 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, रनिंग वगैरह सब चीज़ शुरू कर दीजिए। और एससी कैटेगरी में 90 के करीब यदि आपके हैं तब भी आप शुरू कर दीजिए। एसटी में बात करें तो एसटी में 80 से ज़्यादा नहीं, यदि आपके 80 हैं, 80 से कम है तो आपको अपने आप को सेफ मानना है। 75-80 क्वेश्चन यदि आपके हैं तो रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे एससी और एसटी की तुलना में कट ऑफ में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसटी में यदि आपका 75-80 के करीब है, बिना सोचे समझे आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर फीमेल, ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी कट ऑफ यहाँ पर कम रहता है, ओबीसी से भी कम रहता है। तो दोस्त यदि आपका फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, 85 के करीब क्वेश्चन बन रहे हैं, 85 के लगभग यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं 150 में से, तो अपने आप को सेफ मानिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 85 से 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं, रनिंग स्टार्ट करिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो एक्स सर्विसमैन की भी पिछली परीक्षा में आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर उन लोगों की जो है कि कम जाती है, ठीक है। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन है, आपके 50 क्वेश्चन से कम, ठीक है, 50 क्वेश्चन के आसपास यदि आपके सही हो रहे हैं, इससे कम भी है तो चलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 50 के आसपास है, इतना क्वेश्चन बन रहा है तो आप भी अपने आप को पूरा का पूरा यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। बाकी हमने एक बार फिर से आपको बता दें, कट ऑफ कठिन शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, यहाँ पर कट ऑफ देखने को अंतर मिलेगा। और यह जो हमने सारी कट ऑफ बताई है, यह विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। यदि आपके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं, आप अपने आप को दोस्त पूरा सेफ मानिए। बाकी नीचे एक बार सभी को आप कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर हैं, ठीक है। तो यह जो हमने कट ऑफ बताई यह संभावित कट ऑफ है। बाकी इसकी आंसर की बात करें तो आंसर की भी आपकी जल्द ही आएगी, 1 हफ्ते के अंदर मान चलिए यहाँ पर आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद 1-आध महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद रनिंग के लिए टाइम नहीं देता है यूपी पुलिस। तो आप लोग इतने में है तो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब सभी को कर देना है, घंटे के निशान को दबा देना है। जय हिंद।